हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं 9th का पहला चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम जानेंगे जो कि फिजिक्स में और लॉज ऑफ मोशन में हर जगह यूज होते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि मोशन क्या होता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि मोशन इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स। फोर्स लगेगा तो मोशन होगा, ठीक है। चलिए कुछ बेसिक टर्म्स जानते हैं, जिसमें कि पहला है डिस्टेंस। बड़ा ही बेसिक सा है, तो पहले सबसे पहले जानेंगे डिस्टेंस क्या है। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए, और यहाँ पर मैं एक पॉइंट बनाता हूँ x और यहाँ पर एक पॉइंट बनाता हूँ y। ये ऑब्जेक्ट ए है, वो x से y चलता है, ठीक है, फिर वापस से रिटर्न होता है। मान लीजिए ये जो पाथ है ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये टोटल कितना चला, 10 + 10 = 20 सेंटीमीटर। मतलब इसका डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस का मेजर डेफिनेशन क्या हो रहा है कि द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है डिस्टेंस क्या होता है। जो भी आप ट्रेवल करते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो भी पार्ट ट्रेवल करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी मींस जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मींस जिसके पास सिर्फ वैल्यू। मैं आपको यहाँ लिख कर बताता हूँ, ये है स्केलर और वेक्टर। स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। चलिए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ आपको 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है, बट मैं उसमें कोई डायरेक्शन नहीं देता हूँ, ना स्ट्रेट ना लेफ्ट ना राइट, तो वो एकदम डायरेक्शनलेस हो जाएगा। उसमें पता नहीं कहाँ जाना है, कितना चलना है और कब तक चलना है। खाली इतना पता है कि 10 किलोमीटर चलना है। पर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 500 मीटर लेफ्ट जाना है, फिर टूवर्ड्स द राइट जाना है, तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि डिस्टेंस है, इसे हम स्केलर बोलते हैं क्योंकि उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, पर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। तो हम डिस्प्लेसमेंट की नॉर्मल से डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस विथ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। चलिए समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, या तो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ को आप क्या बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब मान लीजिए जो डिस्टेंस है इसमें जो छोटा सा एक रास्ता बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। चलिए एग्जांपल समझते हैं, आपके बुक में भी दिया रहेगा। ऐसे मान लीजिए कि दो रास्ते हैं, भूल गया मैं क्या था। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए बी एक पर्सन या ऑब्जेक्ट है और उसका डेस्टिनेशन है सी, तो उसके पास दो रास्ते हैं, एक ए से होता हुआ और एक डायरेक्टली। तो मान लीजिए अगर बी ए की ओर जाता है तो पहले ए तक पहुंचने तक उसको 1100 मीटर्स ट्रेवल करने पड़ेंगे, उसके बाद में और 1300 मीटर्स। तो मतलब टोटल जो उसका हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा 2400 मीटर्स, ठीक है। तो ये उसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन उसके पास एक सेकंड रास्ता भी है, एक शॉर्टेस्ट पाथ भी है। अगर वो बी से डायरेक्टली सी पे जाता है तो उसको सिर्फ ट्रेवल करना पड़ेगा 1250 मीटर्स। तो ये जो बीच में आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये जो टोटल है आपका ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो यही मेजर डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो आप इसको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए अगर आपको डिस्टेंस समझ में आ गया और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया तो आप स्पीड और वेलोसिटी आराम से समझ सकते हैं। क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान से, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम। मतलब कितना डिस्टेंस आप चले और कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस अगर आपको पता है तो आप स्पीड आराम से निकाल सकते हैं टाइम से डिवाइड करके। तो जैसे कि आप जानते हैं डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड भी अपना क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होगा। चलिए बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जैसे कि मैंने बताया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना है तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी, तो इस हिसाब से वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम और आगे बढ़ेंगे और डिटेल में। थैंक यू सो मच।